हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 35 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सवालों को करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो में मॉडल पेपर जो अभी जारी हुआ है और जो प्रीवियस ईयर में कुछ सवाल पूछे गए थे, मैंने दोनों को मिलाकर इस वीडियो को तैयार किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए, क्योंकि मैं हर रोज आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। और मुझे कमेंट में करके अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 35 में कितना सही हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आज का पहला सवाल है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। एप्सिलॉन आर वो लिखा हुआ है। इसके ऑप्शन है शून्य, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी एक, या ऑप्शन डी 9 × 10⁻9। इसका सही आंसर ऑप्शन सी एक। 2 नंबर तक बढ़ते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान होता है। इसके ऑप्शन है क्यू ई, ऑप्शन बी क्यू बटे ई, ऑप्शन सी ई बटे क्यू, या ऑप्शन डी रूट अंडर क्यू ई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्यू ई। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते 3 नंबर, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है। इसके ऑप्शन है ओम मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी वोल्ट मीटर इनवर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर सी। 4 की तरफ बढ़ते हैं। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। सब प्रीवियस सवाल है ये। इसके ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4.2, या ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4.2, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं हो सकता है Q बराबर। 5 नंबर सवाल है, किसी माध्यम के अपेक्षित प्रवाहित एप्सिलॉन आर होती है। इसके ऑप्शन है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी एप्सिलॉन क्रॉस एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट, या ऑप्शन डी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नॉट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए। 6 की तरफ बढ़ते हैं। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। इसके ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 1, या ऑप्शन डी 42.5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80। ऑप्शन नंबर ए होता है 80। 7 नंबर सवाल है, विभव प्रवणता बराबर होता है। इसके ऑप्शन है डी एक्स बटे डी वी, ऑप्शन नंबर बी डी एक्स डॉट डी वी, ऑप्शन सी डी वी बटे डी एक्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी वी बटे डी एक्स। ऑप्शन नंबर सी। सवाल था कि विभव प्रवणता बराबर होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वी बटे डी एक्स। 8 तरफ बढ़ते, विद्युत विभव बराबर होता है। इसके ऑप्शन है क्यू बटे डब्ल्यू, ऑप्शन बी डब्ल्यू बटे क्यू, ऑप्शन सी डब्ल्यू क्यू, ऑप्शन डी रूट अंडर डब्ल्यू क्यू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू बटे क्यू। ऑप्शन नंबर बी। 9 की तरफ बढ़ते, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सही है। इसके ऑप्शन है एप्सिलॉन ए बटे डी, ऑप्शन नंबर बी एप्सिलॉन डी बटे ए, ऑप्शन नंबर सी डी बटे एप्सिलॉन ए, ऑप्शन डी एप्सिलॉन नॉट है। सॉरी, मैंने सारी जगह पर गलत पढ़ दिया, एप्सिलॉन नॉट है वो लगा हुआ। तो डी नंबर ऑप्शन है एप्सिलॉन ए बटे एप्सिलॉन नॉट डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ऑप्शन नंबर ए। 10 की तरफ बढ़ते हैं। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। इसके ऑप्शन सुने आर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बटे आर, ऑप्शन नंबर डी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर टू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मैं टिक करता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन नंबर बी प्रीवियस ईयर 2021 का प्रश्न है। 11वां सवाल है, एक फैराड बराबर होता है। इसके ऑप्शन है एक सी भी, तो एक सी भी, ऑप्शन नंबर बी एक सी भी इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी एक सी भी -2 पावर में, ऑप्शन नंबर डी एक सी भी स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक सी भी इनवर्स। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर सवाल है, एक आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है। इसके ऑप्शन है सी भी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1/2 सी भी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन 1/3 सी भी स्क्वायर, ऑप्शन डी 1/4 सी भी स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1/2 सी भी स्क्वायर। ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में, सॉरी समांतर लिखा हुआ उसको समांतर समझिएगा। समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है। इसके ऑप्शन है विभवांतर, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी विभवांतर और धारा दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर समांतर लिखा हुआ ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए समांतर के लिए विभवांतर। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। इसके ऑप्शन है एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4। आपको ट्रिक याद होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4।
15वां सवाल है, टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। इसके ऑप्शन है आई आर टी, ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर टी, ऑप्शन सी आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन डी आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये भी आपका 2021 का प्रश्न है ये। 16वां सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। इसके ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। इसके ऑप्शन है चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर या चांदी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोज वीडियो बनाता रहता हूँ। 18 नंबर प्रश्न है, 1 एम्पियर बराबर होता है। इसके ऑप्शन है 1 कूलॉम/1 सेकंड, ऑप्शन बी 1 कूलॉम × 1 सेकंड, ऑप्शन सी 1 वोल्ट × 1 ओम, या ऑप्शन डी 1 ओम/1 वोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 कूलॉम/1 सेकंड। 2021 में ये भी आया था, 1 कूलॉम/1 सेकंड। 19 नंबर सवाल है, विद्युत बल की इकाई है। इसके ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वोल्ट, या ऑप्शन डी न्यूटन प्रति एम्पियर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। 20 की तरफ बढ़ते हैं। वोल्टा मीटर मापता है। इसके ऑप्शन है प्रतिरोध, ऑप्शन बी विभवांतर, ऑप्शन सी धारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इसके ऑप्शन है शून्य, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी बहुत अधिक, या ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर सवाल है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। इसके ऑप्शन है तापमान बढ़ने से, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, ऑप्शन सी लंबाई घटाने से, या ऑप्शन डी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तापमान बढ़ाने से, ऑप्शन नंबर ए बढ़ने से बढ़ाने से। 23 नंबर सवाल है, किलोवाट घंटा मात्रक है, वीवीआई है, आपके बहुत ही सालों में पूछा हुआ सवाल है ये। इसका ऑप्शन है शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी घूर्णन का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इसके ऑप्शन ए 50,000 ओम, ऑप्शन बी 10,000 ओम, ऑप्शन सी 1,000 ओम, या ऑप्शन डी 10 ओम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 50,000 ओम। मैं टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, इसका होगा 50,000 ओम। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के सवाल की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। इसके ऑप्शन है टेस्ला, ऑप्शन बी हेनरी, ऑप्शन सी वेबर, या ऑप्शन डी जूल सेकंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। 26 की तरफ बढ़ते हैं। समरूप वेग से चाल्यमान आवेश उत्पन्न करता है। इसके ऑप्शन है केवल विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन बी केवल चुंबकीय, ऑप्शन सी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। 27 की तरफ बढ़ते हैं। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर सी चुम्बकीय प्रेरण पर, या ऑप्शन डी विद्युतीय प्रेरण पर। आपके 2016 2019 दोनों में पूछा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण पर, ऑप्शन नंबर बी। 28 की तरफ बढ़ते हैं। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। इसके ऑप्शन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन सी एम्पियर के तैरने का नियम, या ऑप्शन डी मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन नंबर ए। 19 पढ़ते हैं। साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा कण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की। इसके ऑप्शन है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ऑस्टेड, या ऑप्शन डी फैराडे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑस्टेड, ऑप्शन नंबर सी। 31 की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान, बी मतलब उस पर लिखा होगा बी का मान होता है। इसके ऑप्शन है 10 इनवर्स टेस्ला, ऑप्शन बी 10 पावर -2 टेस्ला, ऑप्शन सी 10 पावर-3 टेस्ला, ऑप्शन डी 10 पावर-5 टेस्ला। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही 10 पावर 5 टेस्ला, माइनस में लेकिन ऑप्शन नंबर डी 10 पावर -5 टेस्ला।
32 नंबर सवाल है, चुंबकीय प्रेरण की विमा है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एल पर 0, टी पर -2 और टी पर -1। आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए, उसकी सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, उसकी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। या ऑप्शन डी, उसे वोल्टमापी में बदलने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 34 की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कणिका अपवर्तित अपवर्तित रहता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए, नीचे है ऑप्शन वेग। ऑप्शन नंबर बी, केवल चाल। ऑप्शन नंबर सी, केवल गतिज ऊर्जा। या ऑप्शन नंबर डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। इसका सही आंसर होगा, यही आंसर होगा डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। सवाल ये था कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित हो रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। आज का अंतिम प्रश्न 35 नंबर। चल कुंडली धारक माप की सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है। इसके ऑप्शन हो जाए, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर। ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी, कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर। ऑप्शन नंबर डी, प्रति एकांक ऐंठन को बढ़ाकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते थे मैंने सभी खत्म कर दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ सुबह वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। अगर आपका 35 में कितना सही हुआ ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।